कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से सवाल पूछने की, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की। अरे 42 जवान ही तो शहीद कराए हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे चुनाव जीतना था उनको, RDX की तो मंगवाई है, 2 ही ट्रक तो उड़वाए हैं। अरे 42 घर के चिराग ही तो शहीद हुए हैं, 42 घर के चिरागों की रोशनी ही तो गई है, अंधेरा हुआ है 42 घरों में, कौन सी बड़ी बात हो गई। आप मानते बीजेपी? मैं सीधे कहता हूँ, गुनहगार बीजेपी छोड़ो, गुनहगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो हत्यारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुनहगार पुलवामा के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार 750 किसानों के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुनहगार उस बिटिया के हैं जिसको रात को 12 बजे मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुनहगार उन 4 किसानों और एक पत्रकार के हैं जिनको लखीमपुर में एक मंत्री के बेटे के द्वारा कुचल दिया गया। तमाम चीज़ों के हैं, एक चीज़ के नहीं है। सत्यपाल मलिक जी सच्चाई बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कराया। अब प्रधानमंत्री जी को आकर के इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों कराया, क्या जरूरत पड़ी 42 जवानों को शहीद कराने की, क्या जरूरत पड़ी RDX मंगवाने की, क्या जरूरत पड़ी चीथड़े पर राजनीति करने के लिए हमारे जवानों के। एक ये भी है कि सत्यपाल मलिक जो भी कह रहे हैं, हो सकता है उन्हें किसी पद का लालच दिया गया हो और उस समय वो नहीं बोल पाया और अभी उसका खुलासा कर रहे हैं। लगातार सवाल उठाए थे, सदन में उठाए थे, सड़क पे उठाए थे, आज भी तो उठा रहे हैं, लेकिन तब क्या कहा गया था कि तुम लाशों की राजनीति कर रहे हो, तुम देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो। आज तब भी हमने कहा था कि इस झूठ के पांव बहुत छोटे होते हैं, सच के पांव बहुत लंबे होते हैं, और जब सच के पांव चलते हैं तो ऐसे तमाम छोटे छोटे झूठ के पांव उसके नीचे कुचल करके दब करके मर जाते हैं। कितना भी लॉ एंड ऑर्डर का खेल कर लीजिए, कितना भी तामझाम कर लीजिए, कितने भी राउंड फायरिंग करवा लीजिए कहीं भी, लेकिन इन सवालों से बच नहीं सकते आप। इन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। नॉलेज गलत है। सत्यपाल मलिक से कहा गया कि तुमने जिससे पता किया है वो गलत है, तो सत्यपाल मलिक जी ने कहा आपने किससे पूछा, तो उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम बताया, सत्यपाल मलिक ने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम तुम हमें बता रहे हो ये व्यक्ति तो चीफ मिनिस्टर के बाद बैठ करके पैसा लेता है, सबसे बड़ा तो दलाल यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। 14 फरवरी 2019 का वो मनहूस दिन जिस दिन पुलवामा में 40 जवानों की शहीद हो गए। अब सोचिए वो वक्त था जिसको लेकर देश में कई सवाल भी उठाए गए थे। अब ये सोचिए, अभी हाल में ही सत्यपाल मलिक ने इस चीज़ को लेकर कई खुलासा भी किया गया है, जिस पर केंद्र सरकार पे कई सवाल भी उठाए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब ये घटना हुई उससे पहले पुलवामा के शहीदों ने एयरक्राफ्ट की डिमांड की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे मना कर दिया गया। जब ये पुलवामा की घटना हुई तो जब सत्यपाल मलिक ने केंद्र नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी आप चुप रहिए, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड में शूटिंग कर रहे थे। अब सोचिए, इधर 40 जवानों की शहीद हो जाते हैं, उधर प्रधानमंत्री जी शूटिंग में बिजी हो जाते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि ऐसी घटना हो जाती है तो वो कहते हैं कि चुप हो जाइए। अभी गोपाल जी, ये बहुत गंभीर सवाल है, और मैं समझता हूँ इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को, आप सभी लोगों को सत्यपाल मलिक के पास जाना चाहिए। आप उनसे पूछना चाहिए कि आपने सब तो बता दिया, लेकिन वो बात बताओ कि जब आपको चुप कराया गया था उसके बाद में आप पे पहरा लगा दिया गया कि आपके मुंह को सिल दिया, क्या आखिर बात थी कि तब आपने वो नहीं कहा जो आप आज कह रहे हो। आपने तब कहा होता तो शायद हम जल्दी न्याय पा पाते, हम लड़ाई और मजबूत कर पाते, क्योंकि आप उस समय वहाँ उपराज्यपाल थे, उपराज्यपाल सरकार आपकी थी। लेकिन आप समझिए इस बात को, ये सवाल बहुत गंभीर है अपने आप में, और मैं एक बात बहुत तरीके से कह रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। आरोप कौन लगाता है? आरोप विरोधी लगाते हैं, विपक्ष सवाल खड़ा करता है, अपने सवाल नहीं खड़ा करते, अपने आरोप नहीं लगाते, अपने सच्चाई बताते हैं। सत्यपाल मलिक जी सच्चाई बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कराया। अब प्रधानमंत्री जी को आकर के इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों कराया, क्या जरूरत पड़ी 42 जवानों को शहीद कराने की, क्या जरूरत पड़ी RDX मंगवाने की, क्या जरूरत पड़ी चीथड़े पर राजनीति करने के लिए हमारे जवानों के। लेकिन सवाल एक ये भी है कि सत्यपाल मलिक जो भी कह रहे हैं, हो सकता है उन्हें किसी पद का लालच दिया गया हो और उस समय वो नहीं बोल पाया और अभी उसका खुलासा कर रहे हैं। कौन से पद का लालच? अरे एक इतना वरिष्ठ आदमी जो छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर के तमाम पदों पर रहा, एक बहुत वरिष्ठ आदमी, अपने जीवन काल के लगभग सभी राजनीतिक पदों पर रह चुका है व्यक्ति, कौन सा लालच? अब तो ये गुमराह करने वाली बात हो गई ना। और मैं तो ये कहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद जी जब कांग्रेस से निकल करके गए, जिस पार्टी ने पाल पोस करके आपको बड़ा किया और उसी पे आपने आरोप लगाए, तब तो ये मीडिया पहुँच गई, फटाफट धड़ाधड़ मीडिया पहुँच गई।
सत्यपाल मलिक जी जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी से सीनियर हैं, नरेंद्र मोदी जी से सीनियर हैं, जब वो कह रहे तब क्यों नहीं गए ये लोग? तब क्यों नहीं गई वो पापा की परिया, जिन्हें बड़ी चिंता रहती है? तब गए होते, जाकर के कहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से सवाल पूछने की, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की? अरे 42 जवान ही तो शहीद कराए हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे चुनाव जीतना था उनको, RDX की तो मंगवाई है, 2 ही ट्रक तो उड़वाए हैं। अरे 42 घर के चिराग ही तो शहीद हुए हैं, 42 घर के चिरागों की रोशनी ही तो गई है, अंधेरा हुआ है 42 घरों में, कौन सी बड़ी बात हो गई? चुनाव जीतना था उन्हें, प्रधानमंत्री बनना था उन्हें, ये सवाल पूछना चाहिए ना उन्हें जाकर के। तो सवाल बहुत गंभीर हैं और कांग्रेस ने तो पहले दिन सवाल उठाए थे, लगातार सवाल उठाए थे, सदन में उठाए थे, सड़क पे उठाए थे, आज भी तो उठा रहे हैं। लेकिन तब क्या कहा गया था कि तुम लाशों की राजनीति कर रहे हो, तुम देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो। आज तब भी हमने कहा था कि इस झूठ के पांव बहुत छोटे होते हैं, सच के पांव बहुत लंबे होते हैं, और जब सच के पांव चलते हैं तो ऐसे तमाम छोटे छोटे झूठ के पांव उसके नीचे कुचल करके दब करके मर जाते हैं। और आज सच इतनी मजबूती के साथ आपके सामने खड़ा है कि आप उसे देखना नहीं चाहते हो, गुमराह कर देना चाहते हो, तमाम मुद्दे उठाना चाहते हो, उठाइए। कितना भी लॉ एंड ऑर्डर का खेल कर लीजिए, कितना भी तामझाम कर लीजिए, कितने भी राउंड फायरिंग करवा लीजिए कहीं भी, लेकिन इन सवालों से बच नहीं सकते आप। इन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। आपने जो पोस्टर पकड़ा उसमें लिखा है कि पुलवामा का गुनहगार कौन? आप मानते बीजेपी? मैं सीधे कहता हूं, गुनहगार बीजेपी छोड़ो, गुनहगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो हत्यारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुनहगार पुलवामा के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार 750 किसानों के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुनहगार उस बिटिया के हैं जिसको रात को 12 बजे मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुनहगार उन 4 किसानों और एक पत्रकार के हैं जिनको लखीमपुर में एक मंत्री के बेटे के द्वारा कुचल दिया गया। तमाम चीज़ों के हैं, एक चीज़ के नहीं हैं। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार से कुछ ज़्यादा रुखसत नहीं रखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उन्हें बहुत खासा नफरत नहीं है। नफरत यदि होती, जब वो गोवा में जब वो पोस्टेड थे, गोवा में जब वहाँ पर थे, जब उन्होंने कहा कि 300 करोड़ रुपए का मामला था, 300 करोड़ रुपए का, जब उन्होंने इस बात को लेकर के सवाल पूछा तो उनको मौन रहने के लिए कहा गया, उनको चुप रहने के लिए कहा गया, क्लैरिफाई किया गया, बोले तुम्हारी नॉलेज गलत है। सत्यपाल मलिक से कहा गया कि तुमने जिससे पता किया है वो गलत है। तो सत्यपाल मलिक जी ने कहा आपने किससे पूछा? तो उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम बताया, सत्यपाल मलिक ने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम तुम हमें बता रहे हो, ये व्यक्ति तो चीफ मिनिस्टर के बाद बैठ करके पैसा लेता है, सबसे बड़ा तो दलाल यही है। तमाम सवाल हैं जलते हुए, ज्वालामुखी की तरह जलते हुए सवाल हैं जो जनता के बीच पहुँच चुके हैं धीरे धीरे करके, जिनके जवाब प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे। और सुनिए, आपने सदन म्यूट कराया, आपने सांसद डिस्क्वालीफाई करने शुरू किए, करिए। ये सवाल अभी तक सदन में पूछे जाते थे, अब सड़क पे पूछे गए, लेकिन आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, हर मंच से ये सवाल पूछे जाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता को लेके सत्यपाल मलिक ने भी खुलासा किया है कि उन्होंने गलत किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अरे वो सत्यपाल मलिक ही थोड़ी कह रहे हैं, पूरा देश इस बात को कह रहा है, बच्चा बच्चा इस बात को कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से इतना डर क्यों लगता है। जब वो कहते हैं कि गौतम अडानी जो नरेंद्र मोदी के सबसे प्रिय मित्र हैं, सबसे प्रिय सखा हैं, जिनको हिंदुस्तान के लाखों निवेशकों का, लाखों खाता धारकों का पैसा उठा करके आपने दे दिया, आज लाखों खाता धारक निवेशक जिनके प्राण संकट में हैं, जिनके आंखों के सामने अंधेरा है, काले बादल उनके सर पे मंडरा रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन? जब वो ये पूछते हैं कि आपने जो मोडानीकरण किया है, जो मोडानीकरण जब वो बोलते हैं तो क्यों डर लगता है राहुल गांधी से? आपके हलक का पानी सूख जाता है, भयभीत हो जाते हो। तब आप गुजरात के सूरत में कहीं आप जो है वो 2 साल पुराना नया केस उस पर स्टे वापस लेते हो, फिर सुनवाई रातों रात करवाते हो, सजा दिलवाते हो, घर खाली करवा देते हो। इतना डर आपको क्यों लगता है? आप बताइए। तो पूरा देश गलत हो, पूरा देश ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के लेवल पर तमाम नेताओं ने इस बात का संज्ञान लिया है कि किस तरीके से इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक ने ये भी खुलासा किया कि जब उन्हें पता चली कि ये जो पुलवामा अटैक हुआ वो हमारे कारण हुआ है, हमारी उसमें गलती थी। बिल्कुल सही कहा। और इसके बाद जब नरेंद्र मोदी से कहते हैं सत्यपाल मलिक, तो वो कहते हैं चुप, और इसका जो
फूट रहा है वो पाकिस्तान पे फोड़ दिया जाता है, और ये 19 के चुनाव जीतने के लिए भी कहा। देखिए उनको क्यों कह रहे हैं कि हमारी फेलियर है, क्योंकि वो ये कॉन्वॉय निकलने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया कि हमारे जो जवान जा रहे हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम 5 एयरक्राफ्ट दे सकते हैं, इनको हवाई सुविधाएं हम मुहैया करा सकते हैं, लेकिन उनको कहा गया कि तुम मौन रहो, चुप रहो। और उसके बाद कॉन्वॉय निकलता है, RDX से बड़ी गाड़ी आती है, टकराती है, 42 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, उनके चीथे उड़ जाते हैं। आपने देखा? तो वो ये सवाल नहीं है, ये चिंता है इस देश की कि आखिर अब ये तो वो साक्ष्य है जो हमारे सबके आंखों के सामने था। तमाम ऐसा भी इसके पीछे खेल है जो हमारी आंखों के सामने नहीं है। वो दर खुल करके कैसे आएगा? जब मीडिया सवाल पूछेगी, कानून सही तरीके से काम करेगी, एजेंसियां सही तरीके से काम करेगी, न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी को समझेगी। अगर 24 में सरकार बनती है आपकी तो इसकी निष्पक्ष जांच करवाएगी कांग्रेस? अरे सरकार 24 में बने और चाहे नहीं बने, हम जांच करवाने के लिए, इसकी तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। और सरकार बनेगी, उसके बाद में तो क्या होगा आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हर वो शख्स जो इन तमाम गुनहगारों के साथ खड़ा है, तमाम भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है, उनका हश्र क्या होगा आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है।